हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एल्टीग्रेड, केवीएस, नेट, जीआरएफ आदि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन में है कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न। तो कामायनी का जो 9वां सर्ग है वो हमें बताना है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, इड़ा। कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? इड़ा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसमें बताना है कि जो भी गलत है उसे हमें बताना है। तो ऑप्शन में है श्रद्धा कामायनी का 3रा सर्ग है, राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है, सी है कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, और डी है अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा से संकलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा से संकलित नहीं है, ये गलत है, और सारे कथन जो हैं वो सही हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने या शांति प्रिय द्विवेदी ने? तो इसका जो राइट आंसर है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, तो वो कहा है शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। पंक्ति दी हुई है, कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरोह कोक। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है? पंत की है, अज्ञेय की है, प्रसाद की है या मतीराम की है? तो ये जो पंक्ति है कि कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरोह कोक, ये है प्रसाद जी की है। किसकी है? प्रसाद जी की ये पंक्ति है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। तो इसमें देखो कौन से छायावादी कवि नहीं है। ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी किसके हैं? कौन से काल के कवि हैं? ये हैं द्विवेदी युगीन कवि हैं। कौन से हैं? द्विवेदी युगीन। और तो सभी कैसे हैं? छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जी, ये सभी कैसे हैं? छायावादी कवि हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो ऑप्शन में है डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे बाजपेयी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो वो कहा है नामवर सिंह ने। किसने कहा है? नामवर सिंह ने। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है श्रद्धा? तन का है, मन का, या हृदय का, या बुद्धि का? तो कामायनी में श्रद्धा जो है वो किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। किसका है? हृदय का प्रतीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। कामायनी की श्रद्धा खाली जगह का प्रतीक है। तो अभी बताया था, क्वेश्चन रिपीट है। तो किसका प्रतीक है? बुद्धि, मन, हृदय या आनंद? तो राइट आंसर क्या होगा? हृदय, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया?
तो ऑप्शन में है प्रेम पथिक, कानन कुसुम या झरना या आंसू। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो कृति है जिसे पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था वो है प्रेम पथिक। कौन सी है? प्रेम पथिक, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद की नहीं है वो हमें बताना है। तो कानन कुसुम, दीप शिखा, झरना, कामायनी। तो इसमें से कौन सी नहीं है जयशंकर प्रसाद जी की? तो वो है दीप शिखा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं थीं? तो इसमें कितनी थी? 22 थीं, 18 थीं, 24 थीं या 33 थीं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 24, यानी कि 24 कविताएं थीं। किसमें थी? झरना में। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। आंसू है, आंसू है क्या है? आंसू एक मुक्तक काव्य संकलन है या अतुकांत काव्य है या प्रबंध काव्य है या इनमें से कोई नहीं? तो आंसू जो है वो क्या है? इनमें से कोई भी नहीं है। वो क्या है? आंसू एक विरह काव्य है और विरह काव्य ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? तो ऑप्शन में है लहर, झरना, आंसू, चित्राधार। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आंसू। आंसू क्या है? एक विरह काव्य है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है? तो ये विकल्प दिए गए हैं, उनमें से हमें प्रसाद जी की कृतियों को बताना है इसमें से कि किस में है। तो देखो ऑप्शन ए में है नीरजा, सांध्य गीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। तो ये तो किसकी हैं? ये तो महादेवी वर्मा जी की हैं। बी है झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। तो यही जो है वो किसकी हैं? ये प्रसाद जी की कविता मतलब कृतियां हैं। झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। तो ये किसकी कृतियां हैं? ये हैं जयशंकर प्रसाद की। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? तो कौन सी कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद जी नहीं हैं? कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारुचंद्र लेख और तितली। तो इसमें से जो चारुचंद्र लेख है वो जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। ये किसका है चारुचंद्र लेख? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। जबकि कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, तितली ये सभी किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो देखो इसमें यामा, दीप शिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा। तो इसमें से आंगन के पार द्वार ये जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की नहीं है। जबकि यामा, दीप शिखा, नीरजा ये सभी किसकी हैं? ये महादेवी वर्मा जी की हैं। आंगन के पार द्वार ये जो कविता है, ये जो मतलब रचना है वो किसकी है? हीरानंद वात्स्यायन की, यानी कि अघे जी की रचना है। आंगन के पार द्वार ये किसकी है? हीरानंद वात्स्यायन अघे जी की रचना है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। निहार, रश्मि, नीरजा ये काव्य संग्रह किसके हैं? तो ये किसके हैं? सुमित्रा नंदन पंत के, निराला के, मुक्तिबोध के या फिर महादेवी वर्मा जी के? तो ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा जी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि निहार, रश्मि, नीरजा ये किसके हैं काव्य? ये हैं महादेवी वर्मा जी के काव्य संग्रह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? अब क्या बताना है? जो नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो निहार, रश्मि, नीरजा, पल्लव।
तो इसमें से निहार, रश्मि, नीरजा ये सभी महादेवी वर्मा जी के हैं, लेकिन पल्लव जो है वो महादेवी वर्मा जी का नहीं है। तो डी ऑप्शन ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। निहार की रचना किसने की है? ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, अज्ञेय, दिनकर, पंत। तो निहार की रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा जी ने। किसने की है? महादेवी वर्मा जी ने की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। तो प्रथम काव्य संकलन हमें बताना है कौन सा है? दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि। तो महादेवी वर्मा जी का जो प्रथम काव्य संकलन है वो है निहार। कौन सा है? निहार, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। सप्तपर्णा किसकी कृति है? निराला की है, प्रसाद की, महादेवी वर्मा की या पंत की? तो सप्तपर्णा जो कृति है वो किसकी है? ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा जी की है। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की सप्तपर्णा कृति है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो जो कवि छायावादी नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन में है निराला, पंत, प्रसाद, जायसी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जायसी। कौन सा है? डी जायसी। ये जो है वो छायावादी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? तो इसमें देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा? शिव मंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं है। तो और सभी जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, ये सभी कैसे हैं? ये सभी छायावादी हैं। जबकि शिव मंगल सिंह सुमन ये हैं प्रगतिवादी कवि हैं। कौन से हैं? प्रगतिवादी कवि हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। तो ये तो आपको बताइए। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी महादेवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो ऑप्शन में है आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर जो विरोध किया था वो किया था महादेवी वर्मा जी ने। किसने किया था? महादेवी वर्मा जी ने। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर नगेट। तो ये जो कथन है कि छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था, ये कहा था डॉक्टर नामवर सिंह ने। किसने कहा था? डॉक्टर नामवर सिंह ने। यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो ये बहुत ही फेमस कथन है, ये सभी को पता है। तो ये किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। किसका है? महादेवी वर्मा जी का। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155। कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो कब हुआ था? 1959 में, 1960 में, या फिर 1961 में, या फिर 1962 में। तो राइट आंसर क्या होगा कि कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन हुआ था 1961 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1961 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो
ये आपको पता ही होगा किसे कहा जाता है आधुनिक मीरा। महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, वंदना वाजपेयी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक काव्य की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आंसर आपको पता ही है इसमें। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। यह पंक्ति है तो किसकी है? निराला की, अज्ञे की, महादेवी जी की या बच्चन जी की। तो ये जो है तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये है महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? आधारित हैं। तो कौन सी हैं? सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा, सांदीगीत। तो इसमें से जो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है वो है सप्तपर्णा। कौन सी है? सप्तपर्णा। यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के सप्तपर्णा काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो किसका प्रभाव है? रामचरितमानस का है, वाल्मीकि रामायण का है, साकेत का है या कृतिवास रामायण का है? तो निराला जी की जो कविता है राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो है कृतिवास रामायण। क्या है? कृतिवास रामायण का प्रभाव सब सर्वाधिक पड़ा हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? तो देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन में है गीतांजलि से, कृतिवास रामायण से, रामचरितमानस से, वाल्मीकि रामायण से। तो आपको पता ही है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपको पता ही है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कृतिवास रामायण। कौन सा होगा? कृतिवास रामायण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163। पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, रामविलास शर्मा का है या डॉक्टर बच्चन सिंह का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल। क्या है? रामचंद्र शुक्ल। पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए जो भाव हैं, अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन है कौशानी, बागेश्वर, नैनीताल, हल्द्वानी। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म स्थान है वो है कौशानी। कहाँ पे है? कौशानी मतलब उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई हैं? तो ये हमें बताना है। युगांत से है या ग्राम्या से है, गुंजन से है या स्वर्णधूलि से है? तो ये जो पंक्तियां हैं कि तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो ये जो लिया गया है वो लिया गया है युगांत से। किससे लिया गया है? युगांत से। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।
Thanks for watching my video.